आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा नवम के लिए। व्याकरण का बड़ा बढ़िया शीर्षक है ये, अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए स्वर्णाभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार काव्यों की शोभा को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलं धन क्री के मेल से बना है। इसकी व्युत्पत्ति है अलंकरोति अलंकार, अर्थात जो आभूषित करता है वही अलंकार है। काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए, भावों की विशेष अभिव्यक्ति के लिए अलंकार एक आभूषण के समान है। आपके पाठ्यक्रमानुसार अलंकार के वस्तुतः 3 भेद हैं, लेकिन इसमें उभय अलंकार को हटा दिया गया है। शब्द अलंकार के अंतर्गत 3 अलंकार हैं, जिसमें क्रमानुसार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास की भाषा अलंकार के अनुसार प्रास का अर्थ वर्ण और अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, अर्थात जब वर्णों की आवृत्ति क्रमानुसार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहां पर चारु और चंद्र में च वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कुछ दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अंत्य अनुप्रास के अंतर्गत ये आते हैं। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। वास्तव में अनुप्रास के भी अलग अलग भेद हैं, जिसे हम बाद में जानेंगे विस्तार पूर्वक। लेकिन फिलहाल शब्द अलंकार के अंतर्गत जो पहला अनुप्रास अलंकार है, हम जानते हैं किसी काव्य में शब्दों के कारण जब वैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द अलंकार के दूसरे भेद के अंतर्गत हम आते हैं यमक अलंकार। अलंकार की भाषा में यमक का अर्थ है दोहरा, अर्थात जब किसी काव्य में एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हो, शब्द के अलग अर्थ हैं, क्योंकि शब्द अलंकार का अर्थ शब्द में चमत्कार। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आते हैं, लेकिन वो अलग अलग अर्थ को प्रकट करते हैं। उदाहरण स्वरूप सबसे पहला उदाहरण है, जो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। वास्तव में यह सीता के लिए आया हुआ है। सीता राजमहलों में रहने वाली है। जो राजमहल में रहती है उसके लिए भला किसी भी चीज की क्या कमी हो सकती है। तो जो 3 बेर खाती थी, बेर का अर्थ यहां पर समय पर है। आज उसकी यह स्थिति है कि वह जंगलों में कंद और मूल खाकर, फल खाकर रह रही है, अर्थात वह 3 बेर खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। जो 3 बेर खाती थी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, आज उसकी यह स्थिति है कि वह 3 फल अर्थात 3 बेर खा रही है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। यह बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार है।
वह पाए बौराए नर या पाए बौराए। यहां कनक का अर्थ क्रमशः सोना और धतूरे से। यदि किसी व्यक्ति को, क्योंकि सोना महंगा होता है, यदि किसी व्यक्ति को अपार सोना मिल जाए तो वह बौरा जाता है, अर्थात पागलों जैसा करने लगता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धतूरे का सेवन कर ले, क्योंकि उसमें नशा होता है, तो वह भी बौरा जाता है। इस संबंध में यही है। इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण हैं यमक अलंकार के, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहां घटा का अर्थ बादल और कम हुआ से। काली घटा जो बरसने वाली थी अब वो बरस नहीं रही, अर्थात उसका घमंड अब कम हो चुका है। तो काली घटा का घमंड घटा, यहां पर घटा शब्द में यमक अलंकार है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जब गोपियां कहती हैं अधरान ना धरूंगी, यहां पर अधरान में कक्षा 9 में भी है कि जिस बांसुरी को कृष्ण अपने ओठों पर लगाते हैं, अब वो उस बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस बांसुरी को गोपियां शौक मानती हैं। तो अधराना और अधरान दोनों में यहां पर यमक अलंकार है। शब्द अलंकार के तीसरे भेद अर्थात श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। आपने देखा कि यमक अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जबकि यहां पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ श्लेष अलंकार में होते हैं। उदाहरण स्वरूप हम पहला उदाहरण लेते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति गोए, बाढ़े उजियारी करे बढ़े अंधेरों कोए। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। दीपक जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति गोए, कुल का अर्थ होता है वंश, अर्थात दीपक और अक्षय कुल में वंश, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले बच्चे की स्थिति एक जैसी होती है। जिस प्रकार दीपक जलता है और किसी बच्चे का जन्म होता है अच्छे कुल में, तो वहां खुशियां मनाई जाती हैं। दीपक भी जलता है तो प्रकाश फैलता है, वहां अंधेरा समाप्त हो जाता है। लेकिन वही दीपक जब बुझने लगता है और वही बालक जो कुलीन होते हुए भी यदि कुपुत्र हो जाता है, तो वहां पर अंधेरा छा जाता है। रहीमन, अन्य उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। यहां पर पानी शब्द, पानी एक सामान्य नीर के रूप में होता है जिसे जल भी कहते हैं, और दूसरा पानी अर्थात यहां पर इंसान की पानी, इंसान की पानी उसकी इज्जत होती है। मोतियों की पानी उसकी चमक होती है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की इज्जत चली गई तो सब कुछ समाप्त हो गया। मोतियों की चमक चली गई तो वह भी समाप्त हो गया। और आटा, मैदा या चूना, किसी में पानी अर्थात नीर को मिलाइए, तो यहां पर पानी शब्द अलग अलग अर्थ को दर्शाता है या दिखाता है। एक बात ध्यान देने वाली और है, जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे, कक्षा 11 और 12 में, तो आप देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्योंकि कभी कभी यह बात आती है तो उसे मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। पुनरुक्ति का अर्थ फिर से कही हुई बात, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। यहां पर मधुर और मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहां पर मधुर शब्द का एक ही अर्थ है और इसलिए एक ही शब्द दो बार आ रहे हैं, मधुर मधुर, तो इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को हम वीप्सा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। तो यह 3 प्रमुख अलंकार हैं, जिसके कुछ उदाहरण मैंने भी बताए। उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यह समझ के लिए इतना है। इसके अलावा कुछ अर्थ अलंकार हैं, जिसमें हम जो हमारे पाठ्यक्रम में है उससे संबंधित हम सबसे पहले ले लें। अर्थ अलंकार में हम सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अलावा जो हमारे पाठ्यक्रम में है
उपमा अलंकार के अलावा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके अलावा मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, इतने अलंकार हैं। सबसे पहले अर्थ अलंकार, अर्थात जहां अर्थ के कारण से, किसी शब्द के अर्थ के कारण से चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में उपमा के 4 अंग होते हैं। पूर्णोपमा एक शब्द है, उपमा के 4 अंग अर्थात उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। सबसे पहले हम उपमेय को जानेंगे। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। समानता दिखाने वाले शब्द, क्षमता दिखाने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं और साधारण धर्म में उसके गुण आदि को दिखाया जाता है। जैसे सुंदर, विशाल, ये साधारण धर्म होते हैं। जैसे चेहरा, उसका चेहरा कमल के समान सुंदर है। तो यहां पर हम जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उपमेय है। जिससे तुलना कर रहे हैं, यहां पर कमल से तुलना कर रहे हैं तो कमल उपमान हो गया। सुंदर है, यहां पर सुंदर साधारण धर्म है। कि जैसा, जैसा, ज्यों, ये सभी वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार में हम कुछ उदाहरण को ले सकते हैं। जैसे मधुकर सरिस संत गुणग्राही, ये तुलसीदास ने कहा है। हम जानते हैं कि तुलसीदास की रचना उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी है कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहां पर संत उपमेय, मधुकर उपमान, सरिस वाचक शब्द तथा गुणग्राही साधारण धर्म है। कवि संत और मधुकर इन 2 भिन्न पदार्थों में गुणग्राहता की क्षमता प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहां उपमा अलंकार है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहां पर हम समझ सकते हैं कि मुख अर्थात चेहरा, उपमेय, चंद्रमा उपमान, के समान वाचक शब्द और सुंदर है साधारण धर्म है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इसे हम देख सकते हैं। जैसे सिंहनी सी काननों में, योगिनी सी शैलों में, सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में, जाति और उन्हें खोज कर लाती मैं। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। एक यशोधरा के लिए सिंहनी, योगिनी, सफरी तथा विहंगिनी 4 उपमान प्रस्तुत किए गए हैं। यह उपमा की ही माला बन गई है, अतः मालोपमा अलंकार है। इसी प्रकार उपमा अलंकार के अलावा अब हम रूपक अलंकार पर आते हैं। यह प्रसिद्ध, लगातार कक्षाओं में, परीक्षाओं में इससे प्रश्न आता है। रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात 2 भिन्न वस्तुओं में एक रूपता दिखाई जाती है, दोनों का अंतर समाप्त कर दिया जाता है। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप जब होंगे तभी वहां रूपक अलंकार होगा। रूपक में एक ही वस्तु पर दूसरी वस्तु इस प्रकार रखी जाती है कि उसमें कोई भेद ही नहीं रह जाता है। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। यह भी तुलसीदास रचित है। यहां गुरुपद पर पदुम अर्थात कमल का आरोप किया गया है। अर्थात गुरुपद को कमल के समान ना कहकर, उपमा ना कर गुरुपद ही कमल कह दिया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। रूपक अलंकार के, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन अर्थात पुत्र की तुलना राम से की गई, अर्थात राम और पुत्र में यहां पर एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। और भी उदाहरण हैं।
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, उषा घट नागरी। यहां अंबर पनघट, उषा घट, इसमें रूपक अलंकार है। और भी उदाहरण है रूपक अलंकार के। चरण सरोज पखारण लागा। चरण मना पैर, सरोज मना कमल। हम जानते हैं कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, पंकज, जलज, नीरज, सरोज, राजीव, अरविंद, शतदल, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चरण सरोज पखारण लागा या चरण कमल बंदों हरि राई, ये सारे रूपक अलंकार के उदाहरण। हमेशा आप याद रखेंगे कि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, अर्थात एक वस्तु पर दूसरी वस्तु इस प्रकार रखी जाती है कि दोनों के बीच कोई भेद ही नहीं रह जाता। अब हम आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें एक ट्रिक है जो सबसे समझने वाली बात है। मन मानो, जन जनू जन जानो जान, ये सब शब्द इसमें अंशतः छिपे हुए रहते हैं। काव्य में अमूमन ऐसे ही उदाहरण आते हैं जिसमें ये शब्द आते हैं। एक बार क्रमानुसार आप फिर से ध्यान देंगे। मन मानो, जन जनू जन जानो जान, ये सारे शब्द। एक साधारण सा उदाहरण है कि मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। आप जानते हैं तरु वृक्ष, ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर मानो शब्द के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप हो, यानी हम कल्पना करें तभी जाकर उत्प्रेक्षा, और जैसे ही निषेध रहित आरोप होगा तो वहां रूपक अलंकार होगा, ना कि उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए उसमें कल्पना या संभावना जताई जाती है। दूसरा उदाहरण, लता भवन ते प्रगट बेते ही अवसर दो भाई, निकसे मनुजुग विमल विदु जलत पटल भी लगाई। यह भी रचना तुलसीदास की है। यहां पर मनु शब्द आप देखते हैं छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम लक्ष्मण का लता भवन से निकलना मानो बादल के पटल को भेद कर दो चांदों का निकलना है। दो चांद कभी नहीं निकलते, यही तो उत्कट प्रेक्षण है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम चर्चा करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो जब किसी काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या दिखाया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आप जानते हैं कि जब हनुमान लंका गए तो उनके पूंछ में आग लगाई गई, तब वह जाकर चारों तरफ घूमे, उसके बाद उन्होंने आग लगा दी लंका में। लेकिन यहां पर एक प्रसंग है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग कि लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एक बार आप फिर से ध्यान दें, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग कि लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो चूंकि यहां पर काव्य में बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। आपने महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सुना होगा, उसका नाम था चेतक। उसके बारे में एक है, यह काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है कि आगे नदियां बड़ी अपार, आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात चेतक उनकी सोच से कहीं अधिक तेज निकला, इसलिए यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं, जब सुदामा और कृष्ण एक दूसरे से गले मिले थे तो यह काव्य है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तात्पर्य, परात एक बड़ा पात्र होता है जिसमें पैरों को धोने के लिए कृष्ण लाते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती, कृष्ण के आंसुओं से ही उनके पैर धुल जाते हैं। तो चूंकि आंसुओं से कभी किसी के पैर नहीं धुलते यहां पर, तो इसलिए यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आपने एक सामान्य रूप में, वस्तुतः यह काव्य के लिए होता है, लेकिन आपने सुना होगा कि जब राम लक्ष्मण और सीता वन जाने लगे तो अयोध्यावासी रोने लगे, इतना रोए कि सड़कें गीली हो गई। अर्थात यहां पर भी अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक और अलंकार है, अंतिम अलंकार, जो आपके पाठ में है। ऐसे तो अर्थ अलंकार 125 से भी अधिक हैं, उसमें संख्या में अंतर आता है, लेकिन एक और अलंकार है जो आपके पाठ्यक्रम में है, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा होती है कि जब जड़ वस्तु अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप होता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ मतलब स्थिर। तो जब जड़ वस्तु अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण स्वरूप, फूल हंसे कलियां मुस्काई। हम जानते हैं कि फूल हंसते नहीं हैं, कलियां मुस्कुराती नहीं हैं, लेकिन चूंकि यहां पर फूलों के लिए हंसने का प्रयोग, कलियों के लिए मुस्कुराने का प्रयोग काव्य में किया गया है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, ये सारे उदाहरण हैं। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे कक्षा 9 में ही एक कविता है कि मेघ आए बंठन के सवर के। मेघ आए बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती बयार चली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बंठन के सवर के। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान की तरह मेघ बंठन कर अर्थात अच्छे परिधान पहनकर नहीं आता। मेघ आते हैं तो बारिश होती है, हम जानते हैं, लेकिन कभी नहीं यहां पर मानवीकरण का प्रयोग किया है, इसलिए यहां पर आगे आगे नाचती बयार चली। हम जानते हैं कि हवा नृत्य नहीं करती, हवा की एक गति होती है, लेकिन यहां पर काव्य में आगे आगे नाचती बयार चली, अर्थात हवा को भी उन्होंने नृत्य के रूप में दिखाया है। इसलिए एक और उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि कलियां जब दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती। हम जानते हैं कि कलियां हमारा दरवाजा खोलने नहीं आती, वह कोई इंसान नहीं है या तेज हवा नहीं है। तो यहां पर सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, मानवीकरण को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हम संक्षेप में इस वीडियो को पूरा कर रहे हैं। आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ लेकर आगामी परीक्षा या फिर अपना ज्ञानवर्धन जरूर करेंगे। धन्यवाद।